ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगल में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादि महा कर मंगल करे ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज बदराज। इस भवतरु का मूले जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। पृष्ठ क्रमांक 214। तथा यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो तब वहाँ तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है। तथा पिता नरक में जाए पुत्र मोक्ष में जाता है, वहाँ कुल क्रम कैसे रहा। ख्याल में है ना। अब रावण नरक चला गया, उसका बेटा मोक्ष चला गया। ख्याल में है कि नहीं है। रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, लक्ष्मण जी नरक चले गए। ऐसे बहुत मिलते हैं सब उदाहरण। शास्त्रों में अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कसाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार वर्तन करना योग्य है। अब देखो, अभी ये वाक्य किन के लिए है। अभी ये जो बात आती है ना कि आप आगम के विरुद्ध में बोलते हो, आगम के विरुद्ध में बोलते हो, ये बात आती है ना। देखो, ये टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि तुम शास्त्रों के अर्थ विचार करना, ऐसे शास्त्रों में लिखी हुई मत मान लेना। देखो लिखा है साहब से, देखो क्या लिखा, काल दोष से। काल दोष हो गया, कोई बीच में जिन धर्म में पापी पैदा हो गया, रागी द्वेषी पैदा हो गया और उसने शास्त्र बना दिए। देखो इस लिखा है ना, शास्त्र बना दिए। अब भैया उसने लिख दिया, अब तुम तो शास्त्र में लिखा, तो शास्त्र में लिखा है तो शास्त्र में लिखने के लिए से कुछ नहीं होता। शास्त्र लिखने की प्रमाणिकता तुम ऐसे नहीं समझ सकते। देखो करीब करीब पहला शास्त्र श्रुत पंचमी के दिन जो 62 खंडागम के रूप में श्रुत पंचमी मनाते हैं वो लिखा गया, तो समझ लो लगभग 2200 वर्ष पुरानी घटना। अब उसके बाद शास्त्र कितने सारे लिखे गए, कितने मुनिराज हुए, कितने आचार्य हुए, कितने लिखने वाले हुए। अब वे सबके सब भावलिंगी थे, इसकी कोई गारंटी है क्या। या उनने जो लिखा वो सब सही है, इसकी क्या प्रमाणिकता है। इसकी प्रमाणिकता ये है कि तुम्हें उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। ख्याल में है ना। जो शास्त्र वीतरागता का पोषण करे, ख्याल में है ना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताए। अब शास्त्रों में लिखा है पुण्य उपादेय, ऐसा मत सोचना शास्त्रों में पुण्य को ही लिखा है। हजारों शास्त्रों में पुण्य उपादेय है, ये लिखा है। पुण्य करना चाहिए, पुण्य के बिना धर्म नहीं होता, पुण्य के बिना संवेशन नहीं होता। अब बोलो कितनी बात लिखी, अब क्या करोगे। तो 2 तरीके निकाले अपने यहाँ। एक तो ये तरीका निकाला कि ज़्यादा ही अन्यथा लिखा हो तो वो शास्त्री उठा के फेंक दो, एक बात। दूसरा तरीका ये कि अगर बात ज़्यादा अन्यथा नहीं है, व्यवहार से चलाई जा सकती है, तो उसे व्यवहार नए के खाते में डाल दो कि ये व्यवहार नए का कर। जबकि लिखने वाले ने नहीं लिखा कि मैं व्यवहार से लिख रहा हूँ,
जबकि उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो तत्व की इतनी बड़ी बात लिख रहा है कि अगर किसी ने गलत पकड़ लिया, पुण्य में धर्म मान लिया, क्रिया में धर्म मान लिया, तो बहुत दिक्कत हो सकती कि नहीं। उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उसे लिखना था कि ये कथन हम व्यवहार नहीं से करते हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप वास्तव में नहीं है, लेकिन वो तो लिख के चले गए। अब नए जानते कितने लोग हैं, कितने लोग नए लगा पाएंगे बताओ। तुम चरणानियोग के ग्रंथ पढ़ते हो, पूरा चरणानियोग ही व्यवहार नए है, पूरा चरणानियोग, पूरा प्रथमानियोग व्यवहार नए है। बोलो अब कैसे लगाओगे, तुम्हें पता ही नहीं। तुम कहानी पढ़ते जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि सब व्यवहार, तुम भावुक होते चले जाओगे। चरणानियोग में तुम उसके कर्ता बन जाओगे कि देखो उसमें लिखा है जो ऐसी क्रिया नहीं करते वो पापी हैं, जो ऐसा नहीं करते वो पापी हैं, जो ये खाते हैं वो पापी हैं। अब तुम भूल ही जाओगे कि आत्मा नहीं खाने वाला है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम खाली शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाता है ये भी कला आनी चाहिए। इसीलिए वक्ता के अभिप्राय को न कहा, परिभाषा बनाई, उनने कहा जो वक्ता का अभिप्राय है वो ही नए है, और श्रोता के अभिप्राय को नहीं बताया कि क्यों, कि भाई श्रोता इतना समझदार नहीं है कि वो हर चीज़ का अर्थ सही निकाल लेगा। इसलिए उन्होंने कहा वक्ता को बैठाओ जो उन शास्त्रों का विशेष अध्ययन करा हो, जिसे शास्त्र पढ़ने की पद्धति आती हो। देखो एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना अपन, तो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है पंकज जी, उसका भी एक तरीका होता है लिखने का। ऐसा नहीं लिखा जाता कि ऊपर तो लिख दो मुझे बुखार आ गया मैं स्कूल नहीं आ सकता, और नीचे लिख दो सेवा में श्रीमान, ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता ना। एक व्यवस्थित होता है तभी वो तो बच्चों को एप्लीकेशन भी कैसे लिखी जाए, ये तो ये नहीं कहते अरे इसमें क्या सीखना, तेरे जो तकलीफ वो लिख देना, ऐसे कैसे लिख देना। जब अपने से बैंक वाले कहते हैं कि इसको आप कागज़ पे लिख के दे दो, तो जो लिखना लिखना तो जानते हैं, लेकिन कैसे लिखा जाता है ये नहीं जानते। तो वो उन्हीं से पूछते लिखना क्या है, अरे तुम्हारी जो समस्या है वो लिखो, तो डायरेक्ट लिख दे हमारी ये समस्या कि नहीं। फिर वो उसको दोगे तो कहेगा क्या तरीका है लिखने का है, मैनेजर साहब फलानी ब्रांच पर ये काम है, मान्यवर हमारी ये तकलीफ है, वो एक व्यवस्थित है ना। तो जैसे वो लिखना आए तो ही लिखे, ऐसे ही शास्त्र को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब प्रॉब्लम है सबके हाथ में थमा दी है, तुम भी पढ़ो, तुम्हें आता नहीं कि इसका अर्थ कैसे निकालना है। और मुमुक्षुओं ने सबको ही पंडित बना दिया, हर घर में 2-4 पंडित हैं, सबको लगता है हमें तो शास्त्र पढ़ना आता है। शास्त्र पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर शास्त्र पढ़ना इतना आसान होता तो ये पंडित विद्वान ये जो विशेष इनको जरूरत ही नहीं थी, कोई भी पढ़ो। अरे भाई लिखने वालों ने कब निश्चय नहीं से कहा है, कब बात व्यवहार नहीं से आ गई है, कब बात निश्चय से आ गई, कब बात व्यवहार से आ गई, ये तुम्हें लगाना आना चाहिए। और नहीं आएगा तो तुम उसी शास्त्र से मिथ्यात्व का पोषण करोगे। कैसे देखो, तुमने समझ लो रत्नकंड शराब का चार पढ़ रहे हो, अब वो व्यवहार का ग्रंथ है, अब उसमें साफ साफ लिखा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, ये छोड़ना चाहिए, जो छोड़ते नहीं वे पापी हैं। अब देखो वो सारा कथन व्यवहार का है, और तुमने पढ़ा और तुम वैसे ही मानने लगे कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, देखो मैंने छोड़ रखा है, उसने नहीं छोड़ रखा है। अब इससे तुमने कर्तृत्व रूपी मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। अब तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि मैं करने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई ये बताने वाला नहीं था कि व्यवहार से रियल में तो तुम किसी की क्रिया के कर्ता हो ही नहीं। अब हो गया ना गड़बड़। अब प्रथमानी हो गए, उसमें कहानियाँ लिखी हुई हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखी होती है कहानी, तो रियल में आप समझोगे तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है जैसी वो कहानियाँ लिखी रहती हैं। अब लेकिन आपको ज्ञान तो है नहीं कि कहानियाँ बड़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं, आप बिल्कुल वैसे ही के पैसा मान लेते। फिर आपको ये ख्याल में ही नहीं आता कि अरे तो व्यवहार से है, एक कहानी लिखने का स्टाइल है। एक राजा था, एक बहुत बड़ा नगर था। अब वो नगर हो सकता है आधा किलोमीटर का नहीं हो,
लेकिन उसमें बहुत बड़ा बताया जाएगा। बहुत बड़ा उद्यान था, उस उद्यान में राजकुमारी खेल रही थी। अभी कहानी का स्टाइल है। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ कि तुम्हें काल दोष से शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा गया ये समझ नहीं आता है। और देखो काल दोष से क्यों, मैं आपको इसका भी कारण बताऊँ, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा। इम्पोर्टेंट बात है समझने जैसी। शास्त्र केवल पंचम काल में चलते हैं और कालों में शास्त्र होते ही नहीं, और सारे दोष पंचम काल में होते हैं। नहीं समझ में आए? जब जब ये काल चक्र घूमेगा, ये सुद पंचमी पहली नहीं है, ये पहला सठखंडागम नहीं है। अगर अनादि अनंत काल प्रवाह मानते हो और पंचम काल के बाद छठा और छठा के बाद छठा और फिर पंचम और फिर चौथा, फिर वापसी और फिर वापस रिटर्न, ये अगर क्रम मानते हो तो ऐसा हर बार होता होगा कि ग्रंथ लिखा जाता होगा। बोलो, सोचा कभी? इस सारे शास्त्र पढ़ना पढ़ाना पठन पाठन केवल और केवल पंचम काल में होता है, और केवल मनुष्य गति में होता है, और कहीं नहीं होता। क्योंकि उसके पहले तो सीधा मेमोरी पावर और समोसरण और सीधे भगवान और सीधे आचार्य, और उसके पहले चले जाओ, चौथे के पहले चले जाओ तो सीधी भोग भूमि, काम खत्म। वहाँ तो बात ही खत्म, वहाँ तो मोक्ष ही खत्म हो जाता है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कितना चतुर होना चाहिए तुम्हें। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उनसे मेरा व्यक्तिगत प्रेम भी बहुत है, लेकिन शास्त्रों का सही पढ़ने का तरीका नहीं पता होने के कारण, नए विभाग पता नहीं होने के कारण, वे भावुक होने के कारण उस मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। और कसाय बहुत मंद है, और कसाय कैसी है? बहुत मंद है। वृषशील संयम आदि का पालन करते हैं, प्रथमान योग आदि के ग्रंथ पढ़ते हैं, चरणान योग आदि ग्रंथ को पढ़ते रहते हैं, और अत्यंत कसाय मंद है। लेकिन ये सब व्यवहार से है, ऐसा वस्तु का स्वरूप रियल में नहीं है, ऐसी मान्यता नहीं बदलती, उसको कर्ता से मानती है। और फिर जो नहीं करता उसे पापी समझते हैं, खुद को धर्मात्मा समझ लेते हैं। क्यों? वो भ्रम हो गया पढ़ने के कारण, वो पढ़ाई थोड़ी ठीक नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी है। श्रेष्ठ वक्ता मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने तत्व में जरा सी भी कमी नहीं रखी समझाने में। इतनी सी भी उनने कभी श्रोता के ऊपर नहीं छोड़ा कि तुम लगा लेना ना, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर एक लाइन व्यवहार की आई है और अगली लाइन निश्चय की आई है, तो गुरुदेव बताते हैं ये लाइन व्यवहार की है और ये निश्चय की है। ये निश्चय वाली लाइन श्रद्धा करना और व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसी श्रद्धा करना। और ये गुरुदेव नहीं, अभी जब टोडामल जी समझाएंगे तुम्हें निश्चय व्यवहार, तब बोलेंगे ये सब कि निश्चय माने क्या, व्यवहार माने क्या। व्यवहार असत्यार्थ है, दो द्रव्यों को मिला के कथन करता है, इसलिए जिनवाणी में इसके कथन जगह जगह आए हैं, सो उसे व्यवहार जानना और ऐसा नहीं है ऐसा मानना। और निश्चय की जहाँ बात आए, सो निश्चय जैसा यथार्थ है वैसा बताता है, सो वैसा ही जानना और वैसा ही श्रद्धान करना। अब इससे ज़्यादा साफ सुथरा क्या हो सकता है? लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। तुम्हें ये तो सिखा दिया, निमित्त से कहते हैं, उपादान से कहते हैं, अस्तित्व गुण से कहते हैं, वस्तुत्व गुण से कहते हैं, प्रमेत्व गुण से कहते हैं, सामान्य गुण से कहते हैं, विशेष गुण से कहते हैं, चार अभाव से कहते हैं, सात तत्व से कहते हैं, निश्चय से कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि लगाए कैसे जाते हैं। तुम वही तो मिस्टेक करते, बताते सही हो, लगाने के टाइम पे गलती करते। जैसे जैन साहब, आप तो मैथमेटिक्स पढ़े ही होंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अपन जब समझने बैठते हैं ना,
जब सर समझाते हैं, बड़े बड़े डेरिवेशन समझाते हैं, बड़े बड़े सब, जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते समय सब समझ में आते चले जाते, हाँ ऐसा लगाना है, ये सूत्र यहाँ लगाना, लेकिन जब अकेले में करने बैठो बस वो गलती होती है, क्योंकि उसका प्रयोग ही तो सीखना है। समझ में तो आ जाता है, समझ में है क्या, देखो भाई यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा ये लगाना है, अब वो समझ में, लेकिन वो उस समय लगाते समय याद आ जाए तब है, और वो कैसे घटित करना है। ऐसे ही जिनवाणी को ऊपर ऊपर से पढ़ना तो बहुत आसान है, कोई भी पढ़ सकता है, वो जल्दी सीख भी सकते हैं, लेकिन जब वो प्रयोग की बात आएगी, प्रैक्टिकल की बात आएगी, तब लगा पाओगे कि नहीं। अभी जैसे देखो पूजा करी, निश्चय से करी के व्यवहार से, अरे बोलो व्यवहार से, तुमने करी, तुम उसके करता हो, कौन है उसका करता, किसने करी वो पूजा, किसने करी। अब क्यों, हमने इतना सोचते ही नहीं, हम अब सोचते नहीं तो क्या होता है कि सीधे ऐसा गड़े, तो सोचोगे नहीं तो तुम उसके कर्ता बनोगे, क्योंकि अनादिकाल से बने आ रहे हो। देखो आप समझो, आपको कोई आदत पड़ी हुई है, समझना मेरी बात, कोई भी आदत पड़ी XYZ, आदत को कैसे सुधारा जा सकता है बताओ, कोई भी आदत पड़ी है कैसे सुधारा जा सकता है, बता सकते हो। कोई आदत आपको पड़ी है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? क्या रोज रोज समझाने से, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट बोलो, तीसरा पॉइंट बोलो। किसी कोई आदत पड़ी उसको सुधारना है, कैसे सुधरोगे, कैसे सुधारोगे? अरे सीधा गणित है, जब उसको करने का मन करे जागृत हो जाना, जब वो आदत का टाइम है होश में आ जाना, तो बस वो आदत सुधर जाएगी। तुरंत उसके फायदे नुकसान सोच लेना। कोई शराब पीता है, शराब छुड़ानी है, जैसे शराब पीने का मैं तुरंत सोचो कि इसकी क्या हालत होगी, ख्याल में है ना। ऐसे ही तुम पूजा भक्ति स्वाध्याय जो भी करते हो, तुम्हें अंदर से बार बार जागृति चाहिए कि मैं इसका करता नहीं हूँ, तब तो वो धीरे धीरे श्रद्धान बनेगा। और तुम तत्व विचार ही नहीं करोगे तो कहते भी जाओगे कि मैं करता नहीं हूँ, और अंदर कर्तापन का पोषण करते जाओगे। यही तो होता है। वृषशील संयम आदि वाले से पूछो कि ये वृषशील संयम आदि कौन करता है, तो तुरंत बोलता है मैं नहीं करता, है तो जड़ की क्रिया है, बस बोलता बस है वो। लेकिन जब करता है तब उसकी मान्यता 100 दफे ये कहती कि मैं ही करता हूँ, तब वो विचार नहीं करता। फिर ऐसा उपदेश देता है कि करता मैं तो नहीं हूँ, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं, बिना करे थोड़ी हो जाएंगे, लोग बात खत्म हो गई। फिर नहीं करता की परिभाषा बोलने की जरूरत क्या है। मैं ये कहूँ आपसे, पैसा कमाने से नहीं आता। क्या कह रहा हूँ मैं? पैसा कमाने से नहीं आता, अपनी योग्यता से आता है, लेकिन कमाना पड़ता है। अब इसका क्या मतलब? अब ये बात बिल्कुल गोबर है, कोई काम की नहीं, क्योंकि उस आदमी को तुमने बिल्कुल व्यर्थ का कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। ये भी कह दिया कि करता नहीं हो, और ये भी कह दिया कि करना पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तो बिना कर्तृत्व के नहीं करेगा। ऐसे ही संसार का स्वरूप है। होता है, ऐसा भाव आता है, और ऐसे भाव होने चाहिए, ऐसे भाव रखने चाहिए, ऐसे भाव करने चाहिए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, कहते भी हैं कई लोग पीठ पीछे कि वो आगम के विरुद्ध बोलते हैं। अरे तो आगम के विरुद्ध तुम समझते भी हो आगम क्या है? क्या जानते हो आगम, क्या समझते हो? अभी तुम्हें आगम पढ़ना नहीं आता, तुम क्या समझाओगे आगम विरुद्ध? अर्थ निकालने नहीं आते हैं अभी। तुम अर्थ निकालते हो अपनी कसाई के अनुसार, जैसी कसाई वैसा अर्थ निकालते हो। और अधिकतर लोगों की कसाई कैसी है? शास्त्रों को पढ़ते तो दूसरों के दोष देखते, अपने नहीं देखते। तुम कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे कुल अपेक्षा पढ़ोगे तुम,
तो तुम्हें इसमें अपनी गलती दिखेगी ही नहीं, ना तुम्हें इसमें दिखेगी, ना आगे पढ़ूंगा उसमें दिखेगी, और निश्चयाभासी पढ़ लिया ना उसमें दिखेगी। तो मैंने लिखा किसके लिए टोडामल जी ने? यार इस प्रश्न है मेरा। और फिर तुम पढ़ क्यों रहे जब तुम में गलती नहीं है? तो जब तुम्हें पता है कि मेरे अंदर ना निश्चयाभास है, समझना मेरी बात, ना मेरे अंदर व्यवहाराभास है, ना मेरे अंदर अव्यवहास है, तुम्हारी मान्यता है, तो तुम पढ़ते क्यों? पर ये जब बीमारी तुम्हें है ही नहीं तो ये दवाई लेने की जरूरत क्या है? और अगर है तो कैसे है मुझे बताओ। तुम्हारी बीमारी तुम ही बताओगे। तुम डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या प्रश्न करता है पंकज जी? क्या पूछता है? एक सामान्य बात क्या पूछता है देवेंद्र जी? क्या तकलीफ? तुम कहो डॉक्टर साहब मैं नहीं बता सकता, आप ही बताओ। तो क्या होगा? वो कहेगा पागल पागल हो गया, मैं बताए। देखो डॉक्टर साहब डॉक्टरी तो आपने पढ़ी, शरीर का विज्ञान आपको पता है, मुझे क्या पता? अरे भाई शरीर का विज्ञान मुझे भले ही कितनी पता है, लेकिन तकलीफ तुझे ही बतानी पड़ेगी। तकलीफ का विज्ञान थोड़ी पता करके आया हूँ। वो तू बता क्या हो रहा है कि तुम काहे के डॉक्टर हो? नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? ऐसे ही तुम शास्त्रों में से जब तुम्हें कोई हम पूछते कि तुम में कोई है इसमें से, तुम कहते नहीं हमें तो कुछ भी नहीं, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब? जब कुल अपेक्षा वाली भूल तुम में है ही नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं? पंकज जी ये बात छोटी मोटी नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत क्रांतिकारी बात बोल रहा हूँ। पूरे मुमुक्षु रात और दिन स्वाध्याय करते हैं और वे दोष अपने में नहीं देखते कि ये दोष हम में है। पता वो दोष किस में देखते हैं? व्यवहार की बात चलेगी, व्यवहार में धर्म की बात चलेगी तो ये दोष देखेंगे महाराजों। ये लोग व्यवहार में धर्म मानते, क्रियाओं में धर्म मानते। कहाँ देखेंगे? ये नहीं सोचते कि हम भी मानते हैं। निश्चय की बात चलेगी तो इन्हीं मोक्षों में जो पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर वगैरह नहीं आते, उनमें देख लेंगे। देखो जे है निश्चयवासी, मंदिर तक नहीं आते। आज पाशनाथ का मोक्ष कल्याणक था, आए नहीं, ऐसे देख लेते। सारे दोष कुछ इसमें डिवाइडेशन कर दिए। वो था ना शोले फिल्म का डायलॉग, आधे इस तरफ जाओ आधे इस तरफ जाओ, बाकी मेरे साथ हो। तेरे साथ आएगा कौन? है नहीं तो ऐसे समझा होगा। देवी जी देखी कि नहीं देखी है? आधे इस तरफ बाकी में, तो अकेला बचता था है। ऐसे ये हो रहा है। आधी खतौनी कर दी तुमने महराज वालों में, आधी खतौनी कर दी इधर ही वालों में। समझ में आया ना? और हम साफ सुथरे हो गए। यही तो है हमारे जीवन का सत्य। बोलो नहीं हो तो बताओ। अब मेरी बात सामान्य है, लेकिन अब ये सुना दो जाके पूरे मोक्षों में। कितनी काम की बात बता रहा हूँ। आपको लगता होगा पता नहीं विवेक जी क्या क्या बता है। मैं सब बातें वो ही बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ रोज। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है इस बात से कि जब शास्त्र 15 साल नहीं, सॉरी 14 और 5 19 हो गई अब तो। मैंने 5 साल तो वहाँ पढ़ा, और वह 5 साल में मैं कोई बच्चा तो गया नहीं था। पूरा 18 साल का, मैं 16 साल से नहीं गया था जयपुर पढ़ने। जब मैं 18 साल का हो गया था, 12वीं कर ली थी, उसके बाद गया था। और मैं गया था किसी के कहने पे नहीं गया था, किसी के पुचकारने पे या कोई परंपरा से नहीं गया था, या मैं मुमुक्षु था इसलिए भी नहीं गया था। मैं तो पक्का व्यवहारी था, कच्चा बच्चा नहीं था। पंकज जी अभी तुम्हें मेरा वो रूप पता नहीं है। अगर वो रूप देखते तो भी कहते क्या आदत है इसकी। एक बार मैंने विद्यासागर महाराज जी को हार दिया, ख्याल में है ना? बहुत घूमता था उनके पीछे, बहुत भागता था, बहुत खूब भैया वृत्ति करी। सागर आ गए, उसी इलाके में घूमते रहते थे हमारी तरफ। इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पैदल चल रहा है, पैर में छाल है। एक बार मैंने उनको हार दिया, मुझे आज भी याद है। मैं 1 मंजिल की मकान से कूद गया खुशी में। समझ में आया ना? 1 मंजिल से कूद गया मैं एकदम खुशी में, क्योंकि भीड़ थी।
जीने को उतरने के लिए जगह नहीं थी, छत पे जाकर कूद गया खुशी में, तो जाके बताऊँ मैं, तो मैंने महाराज जी को हार दिया। अब बोलो, वो देखा मैंने। फिर जब मैं जयपुर गया तो मुझे कोई भेजने वाला नहीं है, मैं तो ऐसे ही गया था। वहाँ पर भी प्रवचन सुना, वहाँ पे मैंने निर्णय किया कि ये बात ठीक कह रहे हैं यार, बात तो है, बात में दम है कुछ दम। तो वहाँ पे जब एडमिशन लिया वो भी अपने निर्णय से लिया, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई पीछे खड़ा हो, कोई सपोर्ट। मैं 5 साल पढ़ा वहाँ, कोई मेरे घर का कोई आया ही नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं दूर दूर तक किसी का। ख्याल में सिर्फ एक बाबा थे मेरे, जो वो चिट्ठी लिखते थे, आप पूछते थे तो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं आता था तो उन्हीं को पढ़ाता था। वे गुरुदेव को मानते थे, वे कहे सोनगढ़ के कई बात वही पूछते थे, बताओ चलो समझाओ, तो मैं समझाता था। मैंने फिर जयपुर में रहा, उतने साल पढ़ा, वहाँ की जो स्थिति थी महाराज वाली, उनके बारे में खुद आकलन किया। फिर जब इधर आ गया, 5 साल प्रवचन करने जाने लगा, फिर उसके बाद दिल्ली आ गया, फिर मैंने PhD भी करी, तब जाके सब मैंने बहुत ज़्यादा अंदर से जाके सब अन्य दर्शनों को पढ़ा, सब परिस्थितियाँ देखी, तब उन सब का निचोड़ है ये जो मैं तुम्हें बताता हूँ रोज। ये कोई मैं तुम्हें कहीं उठा पटक के कुछ भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए लोग मेरा विरोध पीठ पीछे कर पाते हैं, सामने पढ़ता हूँ तो कहते जय जने, क्योंकि सामने उनको समझ में नहीं आता इससे कहें क्या। बात गलत कह नहीं रहा, बात सही कह रहा है, रियल स्थिति यही। अभी बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास मैसेज आते, आप ये बातें बता रहे हो साहब, पता नहीं कोई नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, हमें समझ में नहीं आ रही, आप कहाँ से लेके आ रहे हो, आप क्या पढ़ते हो। पढ़ने की इसमें बहुत ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ जागृत होने की ज़रूरत है। आप जागृत होके देखो तो, आप पूजा पाठ प्रक्षाल में जिस दिन जाग के करोगे, होश पूर्वक करोगे, आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी कि मैं इतने दिन से क्या करता आ रहा हूँ। आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में आप जागृत होकर करो कि मैं कैसे अर्थ निकालता हूँ, मैंने क्या अर्थ कर रखे हैं, मैं अपनी कमी तो देखता नहीं, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। आप निश्चय व्यवहार का अर्थ समझना सीखो कि क्या निश्चय व्यवहार होता है। आपको कुछ पता है, सब खिचड़ी बना रखी है, कभी क्रमबद्ध पर्याय पकड़ ली, कभी निमित्त पकड़ लिया, कभी उपादान पकड़ लिया, कभी कर्म पकड़ लिए, कभी शरीर पकड़ लिया, कभी जड़ की क्रिया पकड़ ली, कभी भगवान पकड़ लिए, कभी छोटी प्रतिमा कभी बड़ी प्रतिमा पकड़ ली, कभी पहाड़ पकड़ लिए, कभी तीर्थों में चले गए, कभी कुछ खान पीन में सुधार करने लगे, कभी कमाने में लग गए, कभी जोड़ने में लग गए, कभी शादी विवाह में लग गए, कभी स्वाध्याय में बैठने लग गए। आप अंदर से कोई भी चीज़ सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं। कभी कहते हो कार्य उपादान से होता है, निमित्त कुछ नहीं करता, और कभी कहते हो निमित्त की बहुत ज़रूरत है, सच्चे निमित्त भी होना चाहिए। लो, अब तुम्हें कुछ पता तो है नहीं कि कल तुम क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। इसलिए सब खिचड़ी पकड़ी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर महंतपना चढ़ गया, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ लिया तो महंतपना चढ़ गया कि हम बहुत होशियार हैं, लोग तो कुछ जानते नहीं, लोगों को कुछ पता ही नहीं है धर्म क्या है। तुम सोचते हमें पता है। आत्मा अनुभव के बिना धर्म कैसा, बोलो। और जिसे सच्ची आत्मा की प्यास नहीं वो मुमुक्षु कैसा। अब इन दोनों चीज़ों को घटित करके देखो, तुम धर्म के फ्रेम में सेट हो रहे हो, मुमुक्षु वाले फ्रेम में सेट हो रहे हो, भाई साहब आपको आफत आ जाएगी सेट होने में, क्योंकि आपको घटित होगा कि मैं नहीं हो पा रहा, नहीं बैठ रही बात। अभी आपको आत्मा से बहुत लिमिटेड प्रेम है, आप आत्मा के लिए कुछ भी दाव पे लगाने को तैयार नहीं। बोलो क्या लगा सकते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या लगा सकते हो, एक चीज़ बता दो मैं लगा सकती हूँ। और अपने बेटे के लिए क्या दाव पे लगा सकते हो। अब अंतर कर लो। अब आप देखो ईमान, अब आप कहो कि हमें आत्मा से ज़्यादा प्रेम अपने बेटे से, क्लियर होगी कि नहीं होगी। इसमें क्या सोचना। आपको मोक्ष से प्रेम नहीं है। अब आप अपने को मोक्षु कहते हो, काय बात के मोक्षु कहते हो। पुत्रोक्षु कहा करो, पुत्रोक्षु कि हमें पुत्र से प्रेम है।
हम तो पुत्रोक्षु हैं, मुमुक्षु नहीं है। ये तो नामधारी मुमुक्षु है हम। क्या है? समय सार पढ़ने लगे, स्वाध्याय में जाने लगे, सो लोग कहने लगे क्या पंकज जी मुमुक्षु बन गए क्या? सोनगढ़ी हो गया जाने लगे तो मुमुक्षु हो गए क्या? तो तुमने कहा हाँ हो गए। और फिर हमारे सभी मुमुक्षु भाई आज इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हैं। मैं भी लगने लगा सुन सुन के रोज सब मुमुक्षु मुमुक्षु कहते तो होंगे ही मुमुक्षु। अब बताओ क्या होगा? जमीन खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी? और मैं सुनो कि तुम्हारी जमीन नहीं खिसकाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं करूंगा, फिर मैं वक्ता कहलाने के। वक्ता तो वही है, अरे डॉक्टर वही जो बीमारी दूर करे, जो मीठी मीठी गोली दे, वो डॉक्टर थोड़ी है। रोग पलने दे, रोग बढ़ता चला जाए और मीठी मीठी दवाइयाँ दे दी या तुमको बहुत अच्छी दवाई देते हो, कड़वी नहीं लगती, अब मर जाएगा तू, पागल वागल है क्या? दवाई कड़वी खा लेकिन ये रोग हटा। ऐसे ही मेरी दवाई कड़वी तो है, मैं तुम्हारी प्रशंसा कभी नहीं करता, ये बात पक्की होगी। कई लोग कहते आप प्रवचन में बिल्कुल प्रशंसा नहीं करते श्रोताओं की, और इतने अच्छे अच्छे विद्वान देखे हमने, वे तो हमें इतनी तारीफ करते पूछो मत। वे हमें सर्टिफिकेट देते फिरते हैं, श्रावक श्रोमणी। और आप जो है श्रावक श्रोमणी क्या गधा श्रोमणी भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। क्या दे तुम्हें? क्या लोगे? क्या पता है? कुछ पता ही नहीं है। अरे जिन्हें तुम धर्मात्मा या धार्मिक होने के दम भर रहे हो, वे धर्म से तो उनका दूर दूर तक संबंध है ही नहीं, पुण्य से भी संबंध नहीं। मैं गारंटी देता हूँ, मैं अगर तुम चेक करोगे, तुम अगर पूजा 1 घंटे करते हो तो आधा घंटा उसमें पाप बांधते हो। वाह मुश्किल तुम 10 मिनट पुण्य बांधते हो, क्योंकि तुम्हारी पूजा करने की स्टाइल, तुम्हारे तेज तेज बोलने का स्टाइल बताता है कि तुम कहाँ खड़े हो। चिल्ला रहे हो जोर जोर से। आपको पता है मंदिर में चिल्लाना भी पाप है, बहुत जोर से बोलना। क्यों? क्योंकि उससे कई जीव डिस्टर्ब होते हैं, उनका चित्त चलायमान होता है। जैसे अपन चींटी जा रही हो और अपना पैर से उसको बांधा हो तो पाप है ना कि देख के चलो कोई जीव जंतु। तो यहाँ तो संगी पंचेंद्रिय परेशान हो रहे हैं और तुम्हें मजा आ रहा अंदर ही अंदर। ये कैसी कसा है? मैं एक एक चीज़ मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जब अपने को होश पूर्वक देखोगे तब समझ में आएगा कि बाप रे बाप अपन करते क्या है रात और दिन। तो सबसे पहली बात मैंने बताई कि ग्रंथों में सब कुछ सही लिखा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ रागी देसी गुरुओं के द्वारा बनाए गए, जो कालांतर में शास्त्र बन गए, आगम बन गया और उनकी पूजा होने लगी। समझ में आए? और मैं इसके लिए कई तर्क देता हूँ। आज के भी ऐसे कई गुरु हैं जिनको हम जानते हैं कि वे ठीक नहीं हैं, जिनकी मान्यता ठीक नहीं है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, जिनका ज्ञान ठीक नहीं है, और वे शास्त्र लिख रहे हैं। अब कालांतर में वे ही शास्त्र आगम बन जाएंगे, देवेंद्र जी के नहीं बन जाएंगे। 200 वर्ष 300 वर्ष बाद कौन बताने वाला है कि ये लिखने वाला सही था कि नहीं? अरे बोलो। तो ऐसा जब अभी तुम्हें हो सकता है तो ये 2000 वर्षों में नहीं हुआ होगा। 20 ऐसे गुरु नहीं हुए होंगे जो सच्चे नहीं होंगे। कोई 20 पंथी का पोषक होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। और कितने संघ 20 पंथी के पोषण वाले थे बीच काल में। क्या करोगे? कहाँ तक छांटोगे? भैया इसलिए कहता हूँ कि जिन वाणी में 2-3 बातें समझो। सीधा सा गणित है। जिनागम में एक परिभाषा बताई, वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती। वीतरागता का पोषण होना चाहिए। दया दान पूजा भक्ति रंग राग का पोषण नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पर। उसको पुण्य के नाम पे तो कह सकते कि दया दान पूजा प्रशील संयम आदि भूमिका के अनुसार होते हैं, पुण्य भाव है, ये बंद के कारण है। लेकिन उनमें धर्म बताए वो शास्त्र ठीक नहीं है।
और ये करो तो भी समझने ठीक नहीं। करो का मतलब क्या होता है? कि हम करता थोड़े ही है, ये तुम्हें रियल में ज्ञान होना। अरे बहुत से हुए जिनको कोई आत्मज्ञान नहीं था, कोई आत्मा से कोई दूर दूर तक स्वरूप की खबर नहीं थी, और भी शास्त्र लिखते रहे, प्रथमान युग लिखते रहे, चरणान युग लिखते रहे, कर्ण लिखते रहे सब। क्योंकि जिसे आत्मा से प्रेम हो वो अपनी जिंदगी में शास्त्र लिखे और आत्मा की बात नहीं लिखे, ये संभव नहीं है। ये मेरा तर्क है। जो आपको जो सबसे प्रिय होगा, सम्यक दृष्टि को सबसे प्रिय क्या है? अरे बोलो, आत्मा से ज़्यादा कोई चीज़ प्रिय है? और कोई सम्यक दृष्टि शास्त्र लिखे और वो उसमें आत्मा की बात नहीं लिखे, ये लॉजिकल ठीक लगता है तुम्हें? तो कर्म प्रकृतियाँ नापता रहे, उन्हीं में लगा रहे और आत्मा की बात नहीं करे, संभव है? या तो उसे आत्मज्ञान नहीं था और इन्हीं बातों में उलझा था, या तो ये निकल के आता है। ख्याल में है ना कि नहीं था, इसी काम में, इसी में रस आ गया। वो आचरण से भ्रष्ट था, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन रस इसमें आ गया आत्मा की तरफ। वही द्रव्यलिंगी मुनि वाली बात, मुनि व्रत धार अनंत बार, उसको रस आ गया क्रियाओं में। जड़ की क्रिया में इतना रस आ गया कि आत्मा भूल गया। दया दान में इतना रस आ गया, दूसरे जीवों को बचाने में इतना रस आ गया कि खुद का मैं जीव हूँ ये भूल गया। कई लोग इतने परोपकारी होते हैं कि वे अपने को भूल जाते हैं। जैन धर्म कहता है परोपकार की पहली सीढ़ी है अपने पे परोपकार करो, दूसरे पे बाद में। क्योंकि जो अपने को आत्मा नहीं देखेगा वो दूसरे का परोपकार करेगा कैसे? क्लियर हो गई बात? इतनी समझ में आ गई? अभी सिर्फ काल दोष का अर्थ खोला है। ये काल दोष का कितना पिटारा है, इसमें कितनी बातें हैं। ठीक है, समय हो गया। सहजानंद